नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। दोस्तों, जो लोग बिग बॉस देखते हैं, जिन्हें बिग बॉस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो सभी लोग ये जानते होंगे कि किस तरीके से बिग बॉस के अंदर कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट की जाती है। इसे पूरा कंट्रोवर्शियल शो बनाया जाता है ताकि टीआरपी बटोरी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो दर्शक जो है, इस शो को देखें। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जो बिग बॉस है वो चर्चाओं में आ गया है और इस बार इसकी राजनीति होती हुई नजर आ रही है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार के जो चुनाव हैं, उन चुनावों के अंदर कहां पे चुनाव है वो भी बताऊंगी और कैसे क्या कुछ है वो भी बताऊंगी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव है उसके अंदर क्या ये बिग बॉस का मुद्दा जुड़ सकता है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने ट्वीट किया है इस शो को लेकर। जी हाँ, बीजेपी के एक नेता ने इस शो को लेकर ट्वीट किया है और ये ट्वीट क्या किया वो मैं आपको बताऊंगी, आगे बताऊंगी। लेकिन आप उससे पहले इस बिग बॉस की जो एक कंट्रोवर्सी हो रही है, पहले उस कंट्रोवर्सी की तरफ भी हम चलते हैं। दरअसल आप इन्हें जानते होंगे कि जो लोग नहीं भी जानते तो मैं उनको बता दूं कि दरअसल ये जो व्यक्ति हैं वो ज़ैद हदीद हैं। ये लेबनानी मॉडल हैं जो कि दुबई में रहते हैं और बिग बॉस 2 में एक पार्टिसिपेंट के तौर पर आए हैं और इनके ऊपर ही पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो हो रही है। ये कंट्रोवर्सी पिछले और इन पर जो ये कंट्रोवर्सी वो पिछले 2 बार से ज़्यादा हो गई है। जब उन्होंने एक बार शो के अंदर अपना बट दिखा दिया था और फिर दूसरा जब उन्होंने आकांक्षा पुरी के साथ रोमांस किया था और इस रोमांस पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो दर्शक थे वो भड़क गए, इसे एक अलग नज़रिए से देख रहे थे। आकांक्षा पुरी और ये ज़ैद हदीद जो हैं इनके इस रिलेशन को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देख रहे थे और इस पर बहुत ही ज़्यादा एतराज़ जता रहे थे क्योंकि जिस तरीके से एक तो सलमान खान इस पूरे के पूरे शो के होस्ट हैं, फिर ज़ैद हदीद और फिर उसके बाद एक हिंदू लड़की का इससे जुड़ना, तो आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरीके का एंगल जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर पूरी की पूरी तरीके से इस पूरे शो में अश्लीलता दिखाई जा रही है और उस पर कुछ लोग नाराजगी भी जता रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी नेता जो है मुरलीधर राव, वो भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने अपना एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी इस बारे में बताया है कि किस तरीके से टीवी में आजकल अश्लीलता परोसी जा रही है। और उन्होंने जो ट्वीट लिखा है वो आप सुनिए। दरअसल उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है, What happened in television show Big Boss on live TV is completely unacceptable। जिस तरीके से बिग बॉस की इस लाइव टीवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई है वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। वो ये कह रहे हैं, टेलीविजन इज लॉसिंग इट्स रेलेवेंस फॉर कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट। और ये जो टेलीविज़न है इसके ज़रिए इसमें हम पूरी देखा जा रहा है कि आप इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। इसकी पूरी रिलेवेंस जो है वो खत्म होती जा रही है। नॉट द राइट प्रेसिडेंट फॉर अ हेल्थी सोसाइटी। और उन्होंने कहा ये सब चीज़ें जो है एक किसी भी अच्छे वातावरण और अच्छे सोसाइटी के लिए चीज़ें अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द प्रोड्यूसर हाई टाइम। तो आप देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके खिलाफ सरकार को कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को रोका जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि बिग बॉस जो है उसका कंट्रोवर्सी से जो नाता है वो तो बहुत ही ज़्यादा पुराना रहा है। मतलब कंट्रोवर्सी और जो बिग बॉस है वो साथ साथ चलते हैं, वो उनका एक पुराना नाता है। और बिग बॉस के अंदर भी कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है ताकि व्यूअर्स का जो ध्यान है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके कैसे भी करके। और कुछ ना कुछ ऐसे या तो कंट्रोवर्शियल लोगों को लाया जाता है या कुछ ना ऐसी कंट्रोवर्शियल हरकत कराई जाती है जिससे इस शो की टीआरपी बढ़े, ताकि कुछ लोग इस पूरे के पूरे शो को बैन करने की बात कर दे। और क्योंकि अगर बैन करने की बात होगी तो क्या होगा कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया इसके अंदर जो इसे इसके अंदर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पठान मूवी का ले लेते हैं, जैसे उसको भी बैन करने की मांग की गई थी तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा कि क्या है, तो उसका एक अलग उसकी जो कमाई थी वो भी आप लोगों ने देखी किस तरीके की हुई। तो ये पूरा का पूरा ये कंट्रोवर्सी वाला खेल जो है बिग बॉस का, ये अभी नहीं है, ये पुराना खेल है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अभी जिस तरीके से बीजेपी लीडर ने ये सवाल उठाया है बिग बॉस के अंदर दिखाई जा रही इन चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक चुनावी सुगंध जो है वो कह सकते हैं वो आ रही है। क्योंकि ये जो लीडर हैं वो तेलंगाना से हैं और इन्होंने वहाँ से
ये ट्वीट किया है और आपको पता है कि किस तरह अभी तेलंगाना के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव और इस पूरे के पूरे ट्वीट को जोड़कर देखा जा रहा है। और बाकी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर टीवी पर ऐसी कोई चीज़ दिखाई जा रही है तो उस पर सरकार को एक्शन तो लेना चाहिए। लेकिन बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं कि अगर लोगों को इससे दिक्कत हो रही है, ऐसे फैमिली प्रोग्राम्स नहीं बनाए जाते, तो आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं वो भी हमें बताइएगा नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।